चांदनी रात का समा था। चमकते जुगनुओं के बीच एक बहुत ही प्यारा घर था। 7 साल का नन्हा अनस अपनी अन्मी के साथ रहता था। अनस को किताबें पढ़ने और कहानियां सुनने का बहुत शौक था। इसमें एक भी अच्छी स्टोरी नहीं है मम्मा। माँ ने कहा, बेटा, रात बहुत हो चुकी है, कल चले जाना। लेकिन अनस कहाँ रुकने वाला था। वह लाइब्रेरी पहुंच गया। तभी उसे वहां मम्मा। एक चमकती हुई किताब मिली। वह दौड़ता हुआ घर आया और बोला, माँ, देखिए मुझे क्या मिला। माँ ने कहा, ये तो बहुत ही दिलचस्प किताब लगती है, चलो मैं तुम्हें इसमें से कहानी सुनाती हूँ। अनस खुश होकर माँ की गोद में बैठ गया। खूबसूरत और बहुत बड़े राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे, जिनसे उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारी चांद जैसी चमकती हुई राजकुमारी ने जन्म लिया, जिसके नन्हे नन्हे सुंदर पंख भी थे। पूरे शहर में खुशी का माहौल था और लोग नाच गा रहे थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक ना टिक सकी। उसी राज्य में एक डायन रहती थी, जिसे राजा रानी बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक रात जब राजकुमारी अकेली सो रही थी, वह उसे उठाकर भाग गई। भागते हुए महल के सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। तभी डायन ने अपने जादू से वहां एक बड़ा और डरावना पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके अंदर एक जादुई दरवाजा था। वह राजकुमारी को लेकर उस दरवाजे के अंदर गायब हो गई। सिपाहियों की तमाम कोशिशों के बाद भी वे उसे पकड़ न सके। पूरे महल में उदासी छा गई और राजा रानी का रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ कहानी का पन्ना फटा हुआ था। अनस ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, उस प्यारी और नन्ही राजकुमारी का क्या हुआ होगा? माँ बोली, यहाँ एक डरावना ट्री भी बना है। जब मिलेंगी दो किताबें, तब राज होगा बयान। किताब तो यहाँ से फटी हुई है। फिर वे दोनों सो गए। डायन उस जादुई दरवाजे से एक बर्फीले शहर में पहुंच गई थी। वक्त गुजरा और वो राजकुमारी अब बड़ी होने लगी थी। डायन उससे घर के सारे काम करवाती, झाड़ू, पोछा और साफ सफाई। राजकुमारी सारे काम खत्म करने के बाद एक नारंगी बिल्ली, ऑरेंज कैट, के साथ खेलती थी। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, जिसे देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता था। उसने राजकुमारी को बिल्ली से दूर रहने को कहा, पर जब वो नहीं मानी तो डायन ने राजकुमारी को पिंजरे में कैद कर दिया। दूसरी तरफ राजा रानी के यहाँ एक और बेटी हुई। इस बार सुरक्षा बहुत सख्त थी ताकि डायन उसे चुरा न ले। वो राजकुमारी महल की दीवारों के भीतर ही पढ़ते, गाते और नाचते हुए बड़ी हुई। Let the music guide my heart, spinning free right from the start. वो खिड़की पर आने वाले पक्षियों से बातें करती थी। एक दिन उसे भी वही आधी फटी हुई किताब मिली, जिस पर लिखा था, अधूरी कहानी चुप छुपी, सच पाएगा ज्ञान, एक दरवाजे का रास्ता, एक पेड़ बताएगा निशान। इसका मतलब जानती हो? मुझे तो महल से बाहर नहीं जाने देते। राजकुमारी ने फैसला किया कि वह अब महल में छुपकर नहीं रहेगी। मैं जरूर अपनी बहन को ढूंढूंगी। ये बढ़िया है। उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी, जरूरत का सामान बैग में रखा और खिड़की से भाग निकली। भागते हुए वह एक खूबसूरत गांव में पहुंची। ये कितना प्यारा गांव है, हमने तो कभी देखा नहीं ये सब। वहां उसने देखा कि एक छोटा बच्चा एक बूढ़े दुकानदार को अपनी किताब दिखा रहा है। दादू, ये देखिए, मुझे पुरानी लाइब्रेरी से ये बुक मिली, मगर ये स्टोरी अधूरी है। दादा, ये कहानी सच्ची है बेटा, इस पे लिखी हुई पोएम अधूरी है शायद। राजकुमारी ने भी अपनी किताब दिखाई। मेरे साथ चलो दोनों। बूढ़े आदमी ने कहा, यह सच्ची और जादुई किताब है। इस किताब पर लिखी हुई कविता तुम दोनों एक साथ पढ़ लो। हम आपकी हेल्प करेंगे राजकुमारी। जब मिलेंगी दो किताबें, तब राज होगा बयान,
अधूरी कहानी छुपी सच पाएगा ज्ञान। जैसे ही उन दोनों ने किताब में लिखी कविता को एक साथ पढ़ा, किताबें हवा में उड़ने लगीं और एक जादुई रास्ता बन गया जो उसी डरावने पेड़ की ओर जाता था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जादुई दरवाजे के अंदर चले गए। वहां बहुत ज्यादा ठंड थी। राजकुमारी, ये देखिए मेरी नाक को क्या हो गया, ये टमाटर जैसे रेड हो गई है। कुछ दूर उन्हें बर्फ का बना एक महल दिखा। यहाँ कौन रहता होगा राजकुमारी, चलो देखते हैं। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि कमरे में डायन सो रही है और उसके गले में पिंजरे की चाबी है। पास ही पिंजरे में उनकी बहन कैद थी। हमें वो चाबी चुरानी होगी, फिर मैं जाता हूँ। तुम कौन हो? मैं रेहान हूँ। इस दयान ने यहाँ बहुत सारे बच्चों को बंद करके रखा है। डायन की नींद खुल गई। अनस चिल्लाया, भागो! मोजों की बदबू से डायन बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या ये मर गई? नहीं, ये तो मेरे मोजे की बाबू से बेहोश हुई है। कुमारी और अनस ने मिलकर अपनी बहन और बाकी बच्चों को आजाद कराया। वे सब तेजी से उस जादुई दरवाजे की तरफ भागे ताकि अपने घर पहुंच सकें। लेकिन तभी पीछे से तुम मेरी कैद से नहीं बच सकते। चारों तरफ बर्फीली आंधी चलने लगती है। सारे बच्चे डर जाते हैं। हम तुमसे डरते नहीं।